रामचंद्र पहलवान भी बैठे हैं, वो पहलवानी काट का भी रहा। और हम सोचे थे ऐसने पहलवान का विराह सुना दे जवन बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर प्रदेश का नहीं, देश का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान था। अब हम सोचलिए कि खेदारू में दारू पहलवान के हम का विराह सुने, वही पहलवान के विराह सुना दी जिसको विश्व विजेता की पगड़ी मिली थी। तो वीरन बने, पहलवानन बने। भाव कवि लिखलन कैसे मास्टर? बोल चाल हो उन वीरों के लिए भाव है कैसे? विराह में बहुत गजल कव्वाली बा। कबो कबो स्वर्गीय रामदेव गुरु से जब हमन के विवाह हो गए, अपने जवानी के आलम में धोन के बड़ा पीस के गावे, जवान से पीस के गावे।
जिसका नाम था रुस्तम पहलवान, फारस देश का रहने वाला। पहलवान के मन में आज विचार भेला चलब शिकार खेले। तब पहले के राजा आप पहले के पहलवान शिकार के बड़ा शौकीन होके। फारस का रहने वाला रुस्तम पहलवान दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान शिकार खेलने के लिए चल दिया। खेलत खेलत शिकार पहुंचलन कहा? तुर्किस्तान के वो जंगल में गई। वही जंगल में वो बड़ा खूबसूरत लड़की, सलवार समीज पहिरले रहे। वही जंगलवा में बकरी चरावत रहल, बनावट होकर रहल। सुगा की ठोर नियर नाक, सेव नियर लाल लाल गाल, हेतने के पातर करिहाल, पातर कमर पर वो हमके शेर याद आ गई। खुदा ने इन हसीनों की इतनी पतली कमर क्यों बनाई है? या तो थी मिट्टी की कमी या तो रिश्वत खाई है। लेकिन मैं कहता कि न तो थी मिट्टी की कमी न तो रिश्वत खाई है, थोड़ी सी कमर की मिट्टी लाकर इस सीने पर लगाई है। छलकदार बदन हो तहनीमा के, श्री राम नारायण यादव जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य, गरीबों के मसीहा बरही गाजीपुर से 101 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम करते हैं आपको। और धर्मेंद्र भैया बीएसएफ के जवान सैल्यूट करता हूँ। नमस्कार प्रणाम। वही जंगल में गोविंदपुर मठिया से, और ये पप्पू मक्खन आइसक्रीम बरही गाजीपुर, आपके तरफ से ये 50 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत भैया के प्रणाम, सबके नमस्कार प्रणाम। पहलवान गईलम तहनीमा के नजर पड़ल पहलवान के ऊपर, तब पहलवान के भी बनावट भेड़ा कटिंग बार, गला में सोने का गुली, पहाड़ नियर छाती, ये ऐंठल पेड़ूरी। देखला तनीमा पहलवान के तो अपने नजर में बसा लेलस। अब बसौलस तो वो गाना गावे लगल। कौन गाना गावलस? प्यार कब केकरा से हो जाई? प्यार में आदमी न बूढ़ जवान चिन्हलन, न जात न बिरादर, न मोटा न पातर, गिरगिटी होना से प्यार हो जाओ। ये बात है। यही तो बात है।
कबो कबो पेपर में निकलेला कि 4 बच्चों की मां प्यार में पागल अपने 16 वर्ष के प्रेमी के साथ पूर्ण हो गई। ई प्यार रुस्तम पहलवान तनीमा में प्यार हो गया। आप प्यार करिए पहलवान तो शादी कर लिया पहलवान उस तनीमा से। आजकल भी लोग मोबाइल पर प्यार करत बा कि मोबाइल निमनो बा खराबो बा। ऐसा सिस्टम हो गया है मोबाइल में पहलवान कि औरतें कहीं कहीं वीडियो भी बना ले रही है। इतना पैसा तो नहीं तो वायरल कर। पहलवान प्यार किया, शादी कर लिया। शादी के बाद तहनीमा के पेट में गर्भ हो गया। तब तक फारस देश का राजा कैकाउस नाम था। पत्र लेकर के भेजता है करे पहलवान तुर्किस्तान में शादी करके मौज मस्ती ले रहे हो, इधर देश की आजादी खतरों में है। जरा भी अपने वतन से प्यार है आ जाओ। पहलवान पत्र को पढ़ रहा है अपने दुल्हन तहनीमा के सामने, आंखों में आंसू है। क्या कहता है? तरह तो बदल गई मास्टर। यह गौरव के गीत पहले के जमाने में कोई नचिया में गुण के लवंडा गावे। कैसे कैसे? अब तो सारा सिस्टम में बदल गया। याद आओ तो हमने के छोटे छोटे रही जा जब दुर्गा पूजा के मेला देखे जाएंगे तो चादरा लेके जाएंगे, खूब ठंडा पड़े। ये घड़ी गर्मी होता, छोटे छोटे रही मन पड़ता कहाँ रुपया पैसा रहे। एक घड़ी ले धनवो पाकिया कोई धान के शुरू के हलेरा के गांव की दुकानी पे बेची जा, 2 पैसा 4 पैसा खाना मिले। वही से आदमी मेला करे जाओ। कोई मेला में पखाउंच के नाच होके, हुरका के नाच होके, डफरा के नाच होके। ई डफरा के गुणों के हुरका के गीत आ गए तो तैसा बता दे। जब गुणों नाच होके लगी, लवंडा छरक के नाचे लगे। हुरका बजावे वाला हुरका के 3 गो बोल बतावे कितनी तो हुक के दे तनी बड़ी निकल के भाई अब ना मिली की पहले के पुरानी आदमी कहला सचो है घरी ससुरा की राशन तेल नहीं के मिला। पहले के जवन पुरनिया कही के चल गए, आज होता कहीं की राशन तेल नहीं के मिलत। लेकिन जब गाँव में शर्म आ रही है कहने में, भोजपुरी वाला है समाज के लेके डूबा दहलन। पहलवाई बिहार के कुछ गवैया गाना गौले रहलन कि चाची के बाछी सपनवा में आती है। वही में कोनो गा दहलस की खेसरिया की बेटी सपनवा में आती है, पवनवा की बेटी सपनवा में आती है। क्या रह गया? वही में कोनो चुड़का गवैया रल गा दहलस की मोदी की बेटी सपनवा में आती है। नेट खोलिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इतना गंदा कर दिया भोजपुरी वालों ने। पहले के अनपढ़ कवि लिखलन, अनपढ़ गवैया गौलन। मेहरारू के पति परदेश में बाबू है, मेहरुआ कहले रहल अरे गौनो गौनो अब हमन के हिम्मत हो गई बहुत कविया लोगन के भला की डॉक्टर साहब तो चलाक है, चल जाई पूरा भर हो जाएगी एकदम ठेठ गुणों के नाच बताई।
उलवंडा कपार ऐसे अचरा ओढ़ के तनकी साल लीलार से नीचे गिरा दिया। अरे कुफ्ती के लाके यहाँ खोस ली हम। अरे बाहर चनर को मौसी वही पलमुडा नाची गावे वाला कहीं है। बकरा के पीस कैले वही होटल पर मर्दा के बगल में। अच्छा वैसन देहियो बात हाथ 101 रुपया। बहुत बहुत प्रणाम सबके नमस्कार प्रणाम बा। और कैसे हाँ बोला पंडित जी। लौटू गोड़ गोड़ो नाच का मालिक हो 100 रुपया। लौटू गोड़ गोड़ो नाच के मालिक 100 रुपया दिले रहन। बहुत बहुत भैया के प्रणाम बा। एहू के गोड़ो नाच में गावल अरे पियावा मिलल बल्लल मोनवा देखे के सपना। अपने औरत सलीमा के सामने रुस्तम पहलवान पत्र को पढ़ रहा है। कहा पहलवान प्यारी वतन से चिट्ठी आई है। देश खतरे में है जा रहा हूँ। मर गया तहनीमा के हाथ में आंसू प्यार कैला बिया कैलम। तोहरे प्यार के निशानी हमारी पेट में पलक बा, हमारी पेट में गर्भ बा। जा रहे हो सयाम पूछ हमके प्यार के निशानी दे के जइबम। दिया तहनीमा को तभी दे के ही कहकर को होगा जो मेरा बेटा अगर आखिर बहादुर अपने लाल को बनाऊंगा जंग में लड़ने लिए लगाऊंगा। गले में ताबीज पहना था निकाल के रुस्तम पहलवान दे दिया अपने दुल्हन तहनीमा को। ले या प्यार की निशानी दे रहा हूं। तुम्हारे पेट से अगर बेटी पैदा होगी कोई दिक्कत नहीं। खुदा ने खास्ता अगर मालिक ने बेटा दे दिया उसके गले या बाजू में यह ताबीज पहना देना। अगर
समान दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान अपने बेटे को बनाऊंगा। कहा करके चला गया फारस देश में, बड़ी बहादुरी के साथ गुलाम। फारस देश के आबरू को तो बचा लिया, मगर इधर तुर्किस्तान में क्या हुआ? अरे कफन में इनकलाब छुप गया। पिता पुत्र जाने आ गया। इधर धीरे धीरे 9 महीना के समय नियर आई। इधर तनीमा तन से शेर ही का शेर पगटाम। खतरे की जन्मी है आज जंग का नाम। बेटी नहीं बेटा रहो सुहराम नाम था। फौलाद का फौलादी सब बच्चे का काम था। तनीमा के पेट से बड़ा सुंदर बेटा पैदा हुआ, लेकिन चिट्ठी में लिख दिया कि आपकी बेटी पैदा हुई है। मेरा रुझान डेरागढ़ की सैया कही के गैलन के अगर बेटा हुई वहू के ला के पहलवान बनाई। लिख दे चिठिया में कि लड़का भाई बताया कि हमारे बाबू के लेके चल जियन, हम रह जाए अकेले। इसलिए डर के मारे चिट्ठी में लिखती है कि आपकी बेटी पैदा हुई है। बड़े प्यार से बेटवा का नाम रखला सुहरा और प्रतिज्ञा ठान एहू बेटा के पहलवान बनाई के मारा दे। अब बेटा दोनों के मुराद पूरा करब। सिलौटी पर बादाम पीस के दूध में फेंट के पियावे लगल। 16 वर्ष की उम्र में 1 नंबर का पहलवान बनाती है। तुर्किस्तान के सारे पहलवानों को पटक करके चित कर देता था। एक दिन अखाड़ा पर से लड़के आई, माई चूल्ही में गोईठा लगा के खाना बनावत रहल। कंधा धो के रोवे लागल, कहला से माई जितना पहलवान अखाड़ा पर लड़े जालन, केहू के बाबू लेके जालन, केहू के भाई लेके जालन, केहू के माई लेके जाले। आज ले अपने बाबू के हम देखली ना, हमार माँ बाबू कहीं नौकरी करेलन कि हमार बाबू ने दुनिया में ना हुआ। मर गया माँ के आंख में आंसू। बेटा तुम्हारा बाप मामूली नहीं, तुम्हारा बाप दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान है। भारत के राजा के नौकरी करता है। चलो सरे हमार बाप दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान भारत के राजा के नौकरी नहीं करेगा। मुल्क भारत जीत लेना है, भारत का राजभार देना है। अभी चढ़ाई करूंगा भारत देश में, वहां के राजा को हरा करके वहां का राजा अपने बाप को बनाऊंगा। तब तेरा असली बेटा कहलाऊंगा। अपनी बेटवा के आशीर्वाद दे तरह तो बड़ी पुरान बात हम बताई ना। विराह में पुरान चीज में जमन लहर बा, नया चीज में ना बा। जैसे पुरान खाना और पुरान गाना। पुरान जाना नहीं हो मुके पक्का में आवेली सर। सच्चाई बा। पहलवान विद्वान लोग बैठे हैं, हमनी के माई जब ले जियत रहली सब, भाई भाई में बंटवारा ना भई। पुरनकी आजी का किनुआ जाताड़ी सा 4 भाई बा, 4 घर के मेहरारुआ होतड़ी सब, 4 गो चूल बरवा देताड़ी सब। तब पहले पुराना आदमी के भी जरूरत बा। पुरान खाना कैसा रहे भैया? सावा कोदो का भात, मड़ुआ के लिट्टी, टांगन सेन का भूजा, बना के खेले हैं। मड़ुआ की लिट्टी खाइए हो कि ना डॉक्टर साहब? तोहरे और मड़ुआ ना होला, चंचल कभी एक आध बार टेस्ट लीजिए उसका, कितनो पेट झरत रही। डॉक्टर के यहाँ जिन टिकिया टेबलेट दे खाइबो तो बंद होई। मड़ुआ के लिट्टी ऐसा रहे
जेकर ढेर पेट भर जा हाँ हाँ मड़ुआ के लिट्टी मेहरारू गरमे गरम बना कर से गरमे गरम दूध में डाल के तन की सफेली आदमी खा ले कंडा बांध दे एकदम ये कस दे एक बार पेट झरी देकर प्रयोग करा देखा एकदम ठीक हो जाए ई कुल पहले के अनाज रहल चल गई पहले की जमाना के गाना तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं मेरा दिल है मेरा जीवन पूरा कागज कोरा ही रह गया। क्या बात है ये सब गाने थे अब एक घड़ी का गाना चलल बा ऐसा हो लगा दे चिड़िया में हुक राजा जी नहीं खेला तो लगा ले थूक राजा जी लहंगा में ढुकल बा हजाम छुरा कैसी लेके ये तरह तरह के गाना होता पहले के जमाना में हमें याद आवेला हमरे गुरु काशीनाथ एमएलसी साहब का भी रहा होके स्वर्गीय बेचन राजभर जी के भी रहा होके वो लोग के जमाने में गीत गवात रहल अरे सड़किया सरकार मिठाई के दुकान बोगना से लेकिन बोलल में महतारी सुना अंगूठा चीर के खून का टीका ललाट पे लगाती है भगवान तेरी मनोकामना को पूरी करे। सोहरा पहलवान चढ़ाई कर दिया फारस पर भारत देश में पहुंचा तो ऐलान कर दिया बिरहा में गीत बदल गई। रामकरण यादव भैया बिशुनपुरा से 50 रुपया बहुत बहुत प्रणाम है। शादी ब्याह में गीत के मेहरारू को पहलवा गावे श्याम सुंदर करके ऐलान किया है कोई माई का लाल पहलवान तो हमसे जोड़ के आजमाइश कर सकता है। जितने पहलवान सब भारत के आए भटक करके चितकिया चेला लोग रुस्तम पहलवान के यहाँ कालन का पहलवान
आ गई मैं वो 16 बरिस के लड़का सबके पटक के चितके दिहलस चला लड़िया। बड़ी अच्छी बात कहा रुस्तम पहलवान दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान चल के वो लड़का से लड़ जाए ये नहीं होगा। वहां का राजा का एक नाम था कहा है पहलवान लड़ो तुम्हें 1 लाख रुपया दिया जाएगा कहा 1 करोड़ लोगे नहीं लड़ूंगा। कहावत है कि दोस्ती और दुश्मनी दोनों बराबर वालों से करनी चाहिए। नोट कर लेना मेरे बिरहा के साथियों दोस्ती और दुश्मनी करनी हो तो बराबर वालों से। कहा दुनिया के सबसे बड़ा पहलवान है वो लड़का से लड़ी फंसा लिया। वहां का राजा कहा है पहलवान ऐसे नहीं लड़ोगे नाम बदल करके लड़ाई कर सकते हो। कहा ही कैसे हुई। वहां का राजा कहा कि वो लड़का से लड़े खातिर के रुस्तम पहलवान तू ही जइबा लेकिन अनाउंसमेंट करावल जाई प्रचार किया जाएगा कि ये रुस्तम पहलवान नहीं है ये रुस्तम पहलवान का चेला है। एक नाम चिखुरी पहलवान चाहे नेऊर पहलवान चाहे ढेला पहलवान जो है समझ इस पर तैयार हो गया रुस्तम पहलवान के नाम बदल करके लड़ सकता हूं। आज 2 अनजाने बाप और बेटा अखाड़े की तरफ बढ़ रहे हैं। लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई। एक तरफ ढलती उम्र और एक तरफ चढ़ती जवानी। दोनों पहलवान धीरे धीरे अखाड़े के पास पहुंचे। सोहरा पहलवान को शंका हो गई। कहा कि पहलवान रुक जाओ हमें शंका हो गई है क्या आपका नाम रुस्तम पहलवान तो नहीं न है। अरे रुस्तम पहलवान कहा कि अबे नादान छोकरे रुस्तम पहलवान से लड़ने का सपना देखो। रुस्तम पहलवान दुनिया के सबसे बड़ा पहलवान है और तुम जैसे नादान छोकरे से लड़ाई नहीं करता। सोहरा पहलवान समझ गया कि ये मेरा बाप नहीं है। रुस्तम पहलवान सिर्फ इतना ही जानता था कि मेरी बेटी पैदा हुई है। 2 अनजाने बाप और बेटा अखाड़े में कूद पड़े। सलामी लगी हाथ में नाम। आज बाप और बेटे की लड़ाई होने जा रही है। से हटा। दूसरे दिन भी बराबरी पर कुश्ती रही। तीसरे दिन वहां का राजा ऐलान कर दिया, जब अखाड़े की लड़ाई से फैसला नहीं हुआ तो तीसरे दिन तलवार की भी युद्ध हो सकती है। तलवार की भी लड़ाई में न बाप पीछे हटा न बेटा पीछे हटा। अरे समझो सिंह लेकिन शेर मिल गई। अरे लगिया के बाप सोचे रुस्तम पहलवान, अरे अपना ही नाम नहीं रुस्तम कहा। अरे नाम
कहा कि वे छोकरे कान खोल करके सुन लो, मेरा ही नाम रुस्तम पहलवान है। मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान हूं। जब इतना ऐलान करी लंग, अरे अपना ही नाम नहीं रुस्तम दहाड़। अरे नाम सुन पिता का हो मगन सोहरा, ए बबुआ तब से उनकी कटार छुटी गई। अरे नाना बंद करी जैसे देखला खुआ। कहा कि मैं रुस्तम पहलवान हूं। सोहराब के हाथ से कटारी छूट करके जमीन पे गिर गई। 16 बरस के बाद ये मेरा बाप मिला है। अपनी बाबू से लड़ी कि अपनी बाबू के प्रेम से गले से लगा ली। बालक के हाथ से कटारी छूट गई, हथों से उनकी कटार छुटी गई। नैना बंद करी जैसे देखला हुआ। सोचा अपने बाप को गले से लगा लूं, तौले रुस्तम बहादुर ने सीने में कटारिया। अरे तू हम्बा कटारिया सिखा मदार बिहार। आह करके बचावा गिरा बधारती पर, सिकमा पकड़ के बच्चा बोला है बखार। यार चाहिए न पीता बोला रुस्तम नहीं पड़ी है। चाहिए न जालिम तो हर बच्चे न पड़ा। 16 बरस के बाद मेरा बाप मिला है। सोचा अपने बाप को गले से लगा लो, तब तक वह निर्दयी बाप बगल से खींच करके कटारी मार दिया सोहराब के कलेजे में। गिर गया धरती पर, कटारी को हाथ से पकड़ लिया। कहा कि अबे धोखेबाज पहलवान, मेरे बाप का नाम लेकर के मेरे सीने में कटारी मारे हो ना, तो एक बात सुन लो, मेरे बाप का नाम रुस्तम पहलवान है। और मेरा बाप दुनिया के किसी भी कोने में होगा, जान जाएगा कि उसके बेटे को मारने वाला तू है। अरे पहलवान, तेरे सीने में कटारी मार करके मेरा बाप रुस्तम तुमसे जरूर बदला चुकाएगा। रोंगटे खड़े हो गए रुस्तम पहलवान के। अबे लड़के, तुम्हें ज्यादा बोलने की आदत बन गई है। कौन सी तेरे पास सबूत है कि तू रुस्तम का बेटा है? कहा कि मैं धोखेबाज पहलवान, कौन सी तेरे पास सबूत है कि मैं रुस्तम का बेटा नहीं हूं? रुस्तम पहलवान ने कहा कि मेरी औरत तहनीमा ने चिट्ठी लिखा था कि आपकी बेटी पैदा हुई है। कटारी सीना में धसलवा कहलस कि मेरे पास भी सबूत है। क्या बात? मेरा बाप रुस्तम कहीं भी होगा, जान जाएगा कि मैं उसका बेटा हूं। अरे तहनीमा कहती है, आया बहुत तभी दिया देखो वाले, कि गोदिया मिला करो रुस्तम पहलवान। विजय यादव पत्रकार बरही से 50 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। बाजू में पहना था तावीज, निकाल करके दे दिया। ये हमारे बाबू हमारी माई के प्यार के निशानी देने रहे नो हो। उस तावीज को देखा, फोन से लटपट बेटे की अधमरी लाश को गोद में लेकर के रो रहा है रुस्तम पहलवान। हाय मालिक, अपने हाथों से अपने बेटे का खून कर दिया। 16 बरस के बाद मेरा बेटा मिला भी, तो मेरे हाथों से मेरे बेटे का खून हो गया। आज मेरे अपने बेटे को लेकर के गोद में रो रहा है रुस्तम पहलवान। आखिरी भाव है,
बच्चा रुस्तम पहलवान की जब मेरा बेटा मर रहा है, अब मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। उसी कटारी को लेकर के सीने में मारना चाहता है। निज खुद कैसे करना चाहे, लेकिन भैया है आत्महत्या से ना हुई बाबू जीवन की रतिया। पकड़ लिया लड़का हाथ से कटारी, नहीं पापा, ये तो अपनी अपनी लड़ाई थी। आप अपने देश के लिए लड़ रहे थे, मैं अपने लिए लड़ रहा था। लड़ाई के मैदान में आप बहादुर निकले, और बहादुर आदमी कभी आत्महत्या नहीं करता। पिताजी पुत्र शोक सही है, देश के लिए ही जिंदा रहिए। यही का स्वर्ग सिधारा रुस्तम की कदर छतिया। अपनी हथों से कमाई है जीवन के। बहादुर आदमी कभी आत्महत्या नहीं करता। कहा गया है कि दुनिया में बाप के लिए सबसे भारी बोझ क्या होता है? बूढ़े बाप के कंधे पर जवान बेटे का जनाजा। आखिरी लाइन में भाव है, कुसुम पर